बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और इस वक्त मैं रावलपिंडी में हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसके सामने अलीमा खान साहबा से गुफ्तगू हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू। आइए आपको सुनवाते हैं। बाहर आके बताऊंगा कि इनका केस क्या है और उन्होंने केस में इसमें बुनियाद ही नहीं है। बुनियाद नहीं है तो ये केस की इमारत भी खड़ी नहीं हो सकती। वो भी वक्त आने पे बताऊंगा उन्हें। हर चीज का एक वक्त होता है। अच्छा अलीमा खान साहबा, कल शायद फैमिली की बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात हुई है, जो खबरें आ रही हैं, कुछ एनी आइडिया सेहत कैसी है? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इस हवाले से अभी मेरे ख्याल में मेरे कज़न ने शायद उनकी बेटी को मैसेज भेज दिया होगा कि अगर कुछ, कि पिछली दफ़ा हमने पूछा था, देखें ये इन्होंने क्या कंडीशन लगाई थी, यहाँ तक पहुँचा दिया है। मैं इनको सारों को कहती हूँ यहाँ पहुँचा दिया है कि पिछली दफ़ा जब 26 नंबर चुंगी पे खड़े थे हम और प्रेशर बिल्ड हुआ था इन पे, और वो मोहसिन नकवी ये बैरिस्टर गौहर को कह रहे थे, तो उसमें ये भी था कि कल आपको उस दिन, क्योंकि ट्यूसडे था, उन्होंने कहा जुमेरात तक बुशरा बीबी की बेटियों की भी मुलाकात हो जाएगी। ये जो मैं आपको एग्जैक्ट उन्होंने हमें कहा था, उनकी भी मुलाकात होती है। और नौरीन, अच्छा उनकी मुलाकात हो जाएगी, नौरीन न्याजी एप्लीकेशन डाल दे। वो हमें मशकूक बिल्कुल लगा था और था, क्योंकि वो बेसिकली हाई कोर्ट की जो पिटिशन है उसको, ये जो ऑर्डर है 3 रुकनी फुल बेंच का, जिसमें 18 लोगों को इजाजत है, हम उसको काउंटर कर रहे हैं, हम उसको बेसिकली जाया कर रहे हैं। तो वो तो हमें लॉयर्स ने फौरन एडवाइस कर दिया और हमने उसको मुस्तरद कर दिया कि कोई एप्लीकेशन एक बहन नहीं डालेंगे। और आप ये देख लें कि सोशल मीडिया ने पिछले 3 हफ्ते से जो तमाशा लगाया हुआ है, जितनी तकलीफ हुकूमत वाले लोगों को हुई है कि हमारी बहन क्यों नहीं मिलने जा रही। मैं हंस रही थी, मैंने कहा जितनी तकलीफ हुकूमत को हो रही है, इतनी तो काश हम सारे इतना रोना शुरू कर देंगे जितना वो मरे जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं जा रहे। क्योंकि वो इसलिए रो रहे हैं कि उनको पता वो साजिश कर रहे हैं, ये इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये आपको साइकोलॉजिकली, समीर साहब आप समझते होंगे कि मीडिया गेम में नैरेटिव बनाकर आप साइकोलॉजिकली लोगों को कहाँ पहुँचाते हैं। इन्होंने इमरान खान के सारे हकूक लेके वहां पे पहुँचा दिया कि आप बाचा सलामत, आपको टुकड़ा फेंक रहे, आप उसका खुद शुक्रगुजार हो जाओ। तो एटीट्यूड ये हो गया कि एक तो पीटीआई के जो लीडर हैं उन्होंने हमें ये तक कह दिया कि आप लोग जो कह रहे हैं सारे हकूक दो, तो अब नखरे कर रहे हैं। आप सोचें, इमरान खान के हकूक मांगने अब नखरा हो गया। अब शुक्रगुजार हो जाएं कि एक ही मुलाकात हो रही है। आप देखें, मैंने उस दिन रियलाइज किया कि लोग हमें पता क्या लिख रहे हैं। अब मैं आप जो रिकॉर्ड करेंगे ये सारों तक पहुंचनी चाहिए। कईयों ने लिखा, देखें फौरन क्यों नहीं मिल लेते ताकि हमें पता चल जाए इमरान खान कैसे हैं। हमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपको पता चल जाए इमरान खान कैसे हैं, हमें इंटरेस्ट है कि इमरान खान का इलाज हो। हम उनकी फैमिली हैं, हमें अपने भाई की फिक्र है। आपको फिक्र है कि आप रात को अच्छी तरह सो सके गिल्ट फ्री होकर। हम आपके लिए नहीं कर रहे कि आपको तसल्ली हो जाए। इससे जल्दी से अंदर जाएं, बाहर आएं। क्या मेरी बहन ने कहना था, आपको ये भी बता देती हूँ। आपको हर स्टेप को देखना होता है। मेरी बहन खान, एक बहन जाए या दूसरी बहन जाए, कोई भी जाए, क्या कि मेरी बहन ने बताना था। मैं आपको बता देती हूँ, जब इमरान खान को देखना था, हमने आके सच बोलना था। इमरान खान माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो माशाल्लाह, अगर आप इमरान खान को अगर जानते हो तो वो 2 घंटे तो पहले एक्सरसाइज करते थे। अब तो वो 2.5 से 3 घंटे उनके पास टाइम है, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। वो फिट होंगे। लेकिन क्लॉट क्यों आया, वो हमारी फैमिली की फिक्र है और इमरान खान की अपनी भी फिक्र है। दोनों दफा लॉयर्स को उसने कहा कि मेरे लॉयर्स को कहें कि मेरी रिपोर्ट्स चेक करें। इन्होंने रिपोर्टें नहीं दी। हमारी एक ही डिमांड है कि पहले इमरान खान का क्लॉट आया क्यों। हमें डॉक्टर्स ने कहा कि जी ये क्लॉट, आप कोई क्लॉटिंग एजेंट डाल दें खाने के अंदर, उससे बन सकता है। आज अगर आंख पे बना, कल कहीं और बन सकता है। हमारे ये खदशात हैं, इसलिए हम उनकी चेकअप करवाना चाहते हैं। यहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, खुशखबरी है कि मुलाकात करवा दें। जब मैं ये बात करती हूँ कहते ओ अलीमा खान ने नौरीन न्याजी को रोका। नहीं, आप हमारी पहले अपील सुने, आप हमारा दर्द सुने कि इमरान खान का अगर हमने प्रेशर बिल्ड किया है तो पहला डिमांड अस्पताल होना चाहिए था।
पहला डिमांड अस्पताल होना चाहिए, ये उस वक्त हमने 26 नंबर चुंगी पे इनको कहा। तो अगर आप जाकर आप इस चीज पे कहें कि हम शुक्रगुजार हो जाएं, उस वक्त जब हमने ये जब बात कर रही हूँ, मैंने उसी दिन बात की थी कि अगर ये मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि यहाँ से उठ जाओ मुलाकात करवा देंगे, ये कौन है? ये बादशाह सलामत है? ये कौन है मिनिस्टर? ये हमारा इमरान खान के हकूक खत्म करने वाला क्रिमिनल एक्ट ये कर रहा है। ये क्राइम है जो इमरान खान के हकूक लिए गए हैं। ये कौन होता है बताने वाला कि मैं बादशाह सलामत आज आप पे मेहरबानी कर रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन डाल दें और हम कंसिडर करेंगे। बल्कि ये मेरी से गलती हो गई थी, मैंने कहा था मुलाकात होगी, सलमान अकरम राजा ने उसी करेक्शन किया है कि बादशाह सलामत ने कहा था मैं आज अगर यहाँ से उठ जाए, अगर नौरीन न्याज़ की एप्लीकेशन डाल देना मैं कंसिडर करूंगा। तो ये तो बादशाह सलामत अभी कंसिडर करने वाले थे। तो अभी तक जो प्रोसेस है, कोई आपको कहीं से कोई इत्तला, कोई बातचीत उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए? कुछ नहीं है, बस यही है। मैं ये आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी वो ऑफर कर रहे हैं कि एक मुलाकात कर दो, फिर पीछे पड़ गए सारे, मुलाकात करो। हुकूमत भी पीछे पड़ गई कि बोला सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो शैतान क्या कह रहा है। मैं शैतान को ऑपोजिट ही करूंगी ना। ठीक हो गया। वो तो शैतान कह रहा था मुलाकात करो। अच्छा, अभी अब क्या फिर लायामल है? उसके बाद क्या होना था? इमरान खान की खुशखबरी आ गई, आप सारे फिर आराम से सो जाते जाके। तो अभी आप सुने, आपने आराम से सो जाना था। खुशखबरी आ गई, इमरान खान की आंख ठीक नहीं है और जो उनका सख्त मैसेज आना था, आप क्या ख्याल है? इन्होंने तो कहा था बोलना कुछ नहीं है, इन्होंने तो कहा था, हमने तो फिर बोलना था। जब आगे हमने बोलना था, फिर क्या होना था? इनका इरादा ये था कि जब ये बोलेंगी उसके बाद हम उसको एक्सक्यूज बना के लेजिटिमेटली फिर हम कहेंगे आपने कानून तोड़ा है, आपको इजाजत नहीं थी सियासी बात करने की, तो आपको अगले 6 महीने के लिए इमरान को लेजिटिमेटली बंद कर देना था। ये हमें देखिए, हमने तो सारी चीज को लेकर चलना है। ठीक है, but what is next? कल मेरी बहन 2 हफ्तों से, अच्छा बाय द वे, हमें डायरेक्ट उसके बाद ऐसी कोई आई नहीं है खबर। ये नहीं आया कि नौरीन न्याज़ी मिलेंगी, एप्लीकेशन ही हमने डालनी थी। और ये भी नहीं आया कि नौरीन, पिछले हफ्ते भी हम खड़े थे, नहीं मुलाकात हुई। कल भी खड़े थे, नौरीन न्याज़ी खुद जाके कह रही थी अब मैं खड़ी हूँ, बुलाओ मुलाकात कराओ। हाँ, तो ये झूठ बोल रहे हैं। ये इतने डरे हुए हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। इनको पता है कि जो भी अंदर से बात होएगी वो एक दफा आके इमरान खान की बाहर बात ना आ जाए। इन्होंने डरे हुए ये सिर्फ मीडिया पे गेमें खेल रहे हैं। जो आपका ARY का एक बंदा है ना, वो खास अपॉइंटेड है। मैं नहीं, देखिए आप लोग घबराते क्यों हैं? आप सारों के ऊपर जुल्म हो रहा है मीडिया पे, लेकिन ARY पे खास जुल्म हो रहा है। इतना जबरदस्त ऊपर यहाँ चैनल था, इसकी क्रेडिबिलिटी थी, वो एक बंदा उन्होंने चढ़ाया हुआ है, उसको इनकार नहीं कर सकते। ARY वाले कहते हैं एजेंसी के बंदों को हम जो खबर झूठी सच्ची डालते हैं हमें डालनी पड़ती है। वो एक बंदा है जो खास खबरें देते हैं, और 2-3 है बंदे, सारों को पता है वो कौन है। और मैंने देखे मीडिया वाले बड़ी इज्जत से उनसे पेश आते हैं मीडिया वाले भी उनकी इज्जत करते हैं कि ये एजेंसी है। हमें अडयाला के बारे में बड़ा कुछ सीखा है, उसमें ये भी सीखा है कि जो एजेंसी का बंदा हो तो उसकी बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि वो सारे मीडिया वाले नहीं जी इसको कुछ नहीं कह सकती एजेंसी। तो ये सिस्टम हमें ख़त्म करना है। ये आज़ादी नहीं है, ये गुलामी है। हमें मीडिया को भी खुद खड़े होना है। मीडिया देखें, आपके हकूक देख लें कहाँ पहुँच गए। अगर आप आइंदा मीडिया भी कोई थोड़ी सी बात करेगा, ये इनका ख्याल है सिर्फ इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। इमरान खान के साथ अगर हो सकता है, आप ये सोचें फिर सारे पाकिस्तानियों के साथ आगे क्या होने जा रहा है। अपने हक के लिए जुल्म के खिलाफ इमरान खान यही कहते हैं खड़े हो जाओ। और इमरान खान एक मिसाल बन गए, एक सिंबल बन गए रेजिस्टेंस के। क्या वो कहते हैं? मैं यजीद के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, मैं यजीद के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। वो नहीं झुकाएंगे। और ये जो सारी कियासराइयाँ जान के फैलाते हैं, चाहे कोई कहीं से भी आ रही हो, मैं आपको गारंटी कर देती हूँ इमरान खान कभी भी डील की बात नहीं करेगा। बल्कि कई दफ़ा उसने पार्टी वालों को कह के भेजा था, बड़े नाराज़गी में आखिरी दिनों में, किसी ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुझे ना पता चले कि बात कर रहे हैं, समझ लें। अब आखिरी बातें ये, तो ये फिर क्यों पहुंच जाते हैं? इमरान खान के लिए भीख मांग क्यों रहे हैं? इमरान खान हक पे खड़ा है, उसके हक मांगे, भीख नहीं हम मांग रहे। हम जो आपको दिखा रहे हैं,
हम हक मांग रहे हैं इमरान खान का, उसका लीगल राइट्स मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे यजीदों से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने कल गुफ्तगू की साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बयान पे, उनके इंटरव्यू पे, अब ये बात सामने आई कि वो इंटरव्यू फेक है, वो उनका इंटरव्यू नहीं है। दूसरा कहाँ सामने आई है, मुझे तो नहीं पता। सारे नहीं, कल आपने गुफ्तगू की थी। नहीं बिल्कुल की है, और वो सच बोल रहा है उसमें। नहीं, वो फेक है ये। नहीं, लेकिन बोल तो सच रहा है, जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। मुझे कैसे पता है फेक है? आपको किसने कहा है कि फेक है? नहीं, अब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किसने कहा है? तो सोशल मीडिया ने कहा था, वो असली है, वो फेक नहीं है। दूसरा ये बताइएगा, नहीं सुने, सोशल मीडिया पे चल रहा है वो फेक है, वो फेक नहीं है, वो असली है। दूसरा ये बताइएगा कि कल आपने कहा कि बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से 26 नंबर पे आपको ये तो पैगाम पूछ आया चुके हैं, था, आप लेट आए हो। पैगाम आया था कि पैगाम नहीं आया था, एक उन्होंने बहन आके की मुलाकात। उन्होंने कल इस बात को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि 26 नंबर पे मैंने कोई पैगाम नहीं भेजा, ये उससे पहले की बात है। मैं अब यही बता सकती हूँ कि 26 नंबर चुंगी के ऊपर उस वक्त शाहिद खटक साथ बैठे थे, हम गाड़ी में बैठे थे, सुहेल अफरीदी की गाड़ी में बैठे थे। तो पहले मेरी बहनों को उन्होंने बाहर का यही वाली बात बताई कि मुलाकात हो सकती है, अगर यहाँ से उठ जाए ना, वो डील हो रही थी ना कि आप यहाँ से प्रेशर था, यहाँ से उठ जाएं तो हम आपकी करवा देंगे। तो उन्होंने यही कहा कि आप एप्लीकेशन डालें। मेरे से एक गलती हुई थी, मैंने कहा था कि उन्होंने कहा है कि मुलाकात हो जाएगी कल, नहीं, उन्होंने कहा था, वो सलमान सफदर साहब ने, वो सलमान राजा ने बताया कि वो कहते हम कंसिडर करेंगे बादशाह सलामत। कह रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं उधर पैगाम भेजा। वो आप गौर साहब से पूछे, मैं तो आपको बता दिया, जो मैं तो उसी दिन बता दिया था बाहर 26 नंबर चुंगी पे, उसी दिन बता दिया था बाहर कि ये गौर साहब पैगाम लाए हैं वो मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी नहीं चाहता होगा कि पता चले, लेकिन हम यहाँ कोई चीज़, जो चीज़ हमें आती है ना, हम लोग पाकिस्तानियों से क्या छुपाना, सारा कुछ ओपन होना चाहिए। ही ये तासुर दिया जा रहा है जी कि अलीमा खान नहीं चाहती कि किसी बहन की। मैं यही तो बता रही हूँ, हमारे भाई की जितनी इनको फिक्र है ना हम तो सिर्फ धक्के खा रहे हैं ढाला के पास, जितनी फिक्र ये सारे कर रहे हैं ना, मुझे किसी ने